नमस्कार, मैं अजीत कुमार चौहान आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी, भारत माँ के एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मातृभूमि की रक्षा में, और वो कोई और नहीं था, उसका नाम था वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध 1965 युद्ध के सबसे बड़े विजेता के रूप में, सबसे बड़े नायक के रूप में जाने जाते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए पूरा देश उनका कर्जदार है, और उनको नमन करता है। तो ऐसे शख्स जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, क्योंकि जीवन के बलिदान से बढ़कर कोई बलिदान नहीं होता है, और उस बलिदान से बढ़कर कोई बलिदान नहीं होता है जो मातृभूमि की, मदरलैंड की रक्षा करते समय चली जाए। शायद अगर वीर अब्दुल हमीद जैसे सैनिक न रहते तो आज मैं इस स्टूडियो में बैठकर वीडियो न बनाया होता। मेरे बच्चे शायद आज पढ़ाई लिखाई नहीं करते और अपने अन्य कार्यों को जिससे उनका समुचित विकास होता है या हो रहा है वो न कर पाते, और शायद आप सभी लोगों के लिए भी यही बात सही है। आगे बढ़ने से पहले हमें जान लें कि वीर अब्दुल हमीद का जन्म कहां हुआ था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में, भारत के एक प्रदेश जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में हुआ था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म धामोपुर गांव, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। अगर एक लाइन में कहें तो बचपन से ही इनके अंदर परिवार के अन्य जनों से, परिवार के अन्य लोगों से हटकर इनके अंदर कुछ गुण थे। परिवार के अन्य लोग सिलाई का काम करते थे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद जैसे जैसे बढ़ते चले गए इनका मन सिलाई में नहीं लगता था। पारिवारिक जो काम था, जो बपौती बाप दादाओं के काल से चला आ रहा था, टेलरी का काम, दर्जी का काम, उनको रास नहीं आ रहा था। उनका मन, उनकी जो चाहत थी, जो फांड था, उनका चाहत थी, जो लव था, वो स्विमिंग की तरफ था, तैराकी की तरफ था। वे तैरते थे, वे निशानाबाजी करते थे। निशानाबाजी गुलेल से, ढेला से, चिक्का से, पत्थर से, जिसको गांव में कहते हैं, गांव के लोगों के लिए भी आसान होगा। गांव में ढेला भी कहा जाता है कुछ रीजनल एरिया में, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं या मिट्टी के टुकड़े होते हैं। जब फलों वाले दिन में जब फल आ जाते हैं, आम के फल या अन्य फल, तो उस समय हम पत्थर से ही उनको मारते हैं। बताया जाता है कि बचपन से पत्थर से ही हिट कर देते थे, इवन चिड़ियों को भी हिट कर देते थे कभी कभी पत्थर से। हालांकि मैं ये बैठकर चिड़ियों को मारने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप चिड़ियों को मारें अपनी निशानाबाजी में, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और अपने आप को बनाए रखने के लिए हमें जीवों को बचाना भी जरूरी है। तो वीर अब्दुल हमीद बढ़ते गए और उनके अंदर सेना में जाने की चाहत बन गई। He wanted to join the Indian Army, but the family, लेकिन परिवार इसका विरोध करता। वो रूठ जाया करते थे, अपने दादी से कहते थे, दादी हम इंडियन आर्मी में जाई, भारतीय सेना में जाई। लेकिन दादी कहती थी, क्योंकि हर आदमी जानता है कि जो सैनिक का जीवन है कितना कठिन होता है। एवरीबडी नोज दिस फैक्ट, हाउ डेंजरस, हाउ टेरिबल, हाउ सफरिंग लाइफ ए सोल्जर पासेस, कि कितना
कठिन जीवन एक सिपाही जीता है, और उसका जीवन कभी भी, वो अपने जीवन को अपनी हथेली पर लेकर चलता है, कभी भी उसकी जान जा सकती है। दादी कहती थी कि नहीं नहीं नहीं, मिलिट्री में नहीं जाना, तुम काम करो, घर का काम करो, सिलाई का काम करो हमीद। तो रूठ जाया करते थे, खाना नहीं खाते थे। तो दादी उनको खुश करने के लिए कहती थी, अच्छा जइया जइया मिलिट्री में जइया, देश की सेवा करिया, तो खुश हो जाया करते थे। अंत में वो दिन आ गया। इससे पहले कि हम ये बताना चाहेंगे कि उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ। 1 जुलाई 1933 को हुआ। माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। सकीना बेगम, मोहम्मद उस्मान नहीं जानते थे कि मैंने ऐसा सपूत पैदा कर दिया है, ऐसा पुत्र पैदा कर दिया है जो आने वाले जीवन में, आने वाले समय में अपने देश का तो नाम रोशन करेगा, अपने वंश का, अपने खानदान का भी नाम रोशन कर जाएगा। उनको क्या पता था? Nobody knows the future। भविष्य कौन जानता है? चाहत रंग लाई, कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। निशानाबाजी अच्छी थी, शरीर बना ही रहे थे, दौड़ते धूपने वाले, स्विमिंग करने वाले, दौड़ने वाले। इंडियन आर्मी में जाना है तो ये सब करना पड़ेगा, करना पड़ता है, इस समय भी करना पड़ता है। 27 दिसंबर 1954 वाराणसी में इंडियन आर्मी की भर्ती हो रही थी, इनका चयन हो गया। इस तरह 27 दिसंबर 1954 को ग्रेनेडियर कंपनी में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर दिया। He enlisted in the Indian Army on 27th of December 1954 in Grenadier कंपनी। 5 साल तक उस पद पर रहने के बाद ही वॉज प्रोमोटेड टू एंटी टैंक सेक्शन, क्योंकि निशाना अच्छा था इसलिए इनको एंटी टैंक सेक्शन वाले डिपार्टमेंट में प्रमोट कर दिया गया। अब हम आते हैं कि वो कौन सी बात थी या क्या एक्सीडेंट था, क्या हुआ जिससे इन्हें 1965 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में, उसके सबसे बड़े ये हीरो माने जाते हैं। 5 अगस्त 1965 की बात है। आगे बढ़ने से पहले आप जान लें कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत पाकिस्तान का हमेशा से साथ देता रहा, चाहे जिस वजह से हो, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल कारण हो, चाहे अन्य कारणों से। पाकिस्तान ने अमेरिका से एक सौदेबाजी के तहत पैटन नामक टैंक खरीदे थे, और ये पैटन जो टैंक थे अमेरिका ने पाकिस्तान को जब बेचा था, when he sold it, अमेरिका sold it, या these पैटन टैंक्स, जब पैटन टैंकों को अमेरिका ने बेचा था तो उस समय उसने कहा था कि ये पैटन टैंक अजय, इनविंसिबल, कोई भी बम, गोला बारूद, गोली विल नॉट डैमेज देम, इन पर किसी प्रकार के बम, गोला बारूद का असर नहीं होगा, ये उससे डैमेज नहीं होगी। और अमेरिका की इन बातों का पाकिस्तान विश्वास कर गया, और था भी ऐसा। इन पैटन टैंकों के बारे में बता देते हैं कि इन पैटन टैंक जो है अमेरिका के एक जॉर्ज पैटन नामक जनरल थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के तरफ से आर्मी के जनरल थे, उनके नाम पर बनाया गया था। इनका नाम रखा गया था पैटन टैंक। तो अमेरिका ने से पाकिस्तान ने इन पैटन टैंकों को खरीदा था
और इन पैटर्न टैंकों को खरीद के जब खरीदा था तो अमेरिका ने कहा था ये अजेय हैं, इन्हें जीता नहीं जा सकता। जब इन पर बम गोला बारूद काम नहीं करेगा तो जीतेंगे कैसे? अर्थात जिनके पास ये रहेगा वो लड़ाई जीत जाएगा। तो पाकिस्तान के पास था ये, तो उन्होंने सोचा कि हम लड़ाई जीत जाएंगे। 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त 1965 की बात है। 25,000 सिपाहियों के साथ पाकिस्तान के ऑफिसर थे, जनरल थे याहा खान और टिक्का खान। इनको लगा यह बात उनको बहुत दिन से लग भी रही थी। उनके पास पैटर्न टैंक भी था और भारत उस समय गुलामी से ज्यादा दिन पहले से, हालांकि भारत का भी हिस्सा, पाकिस्तान भी उसी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा भरोसा लड़ाई पर, अहिंसा पर ही रहता है, अमानवीयता पर ही रहता है। आप टेररिज्म देखते हैं कितना टेररिज्म है, रोज मारता है, मरता है इसके सैनिक। तो हमेशा से अहिंसा के विचार को पाला हुआ है, अहिंसा वह करता ही रहता है, जबकि चल नहीं पाई और चल नहीं पाती भी है और चलेगी भी नहीं। खाने को कुछ नहीं, लड़ाई के लिए तैयार। अरे भाई खाएंगे, खाने के लिए रहेगा कुछ तब ना लड़ाई करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन वही देश, इस देश की परेशानी है, वहां के आवाम की भी या लोगों की भी परेशानी है। लोग अगर मांग करते कि आप ऐसा ना करें, हमारे सुविधाओं पर, फैसिलिटीज पर ध्यान दीजिए ताकि हम प्रोग्रेस करें। भारत जो चांद पर निकल गया और हम यहां पर कबाब बिरयानी के चक्कर में बैठे हुए हैं और इनोसेंट लोगों के का खून बहाने के लिए बैठे हुए। जनरल आया खान और टिक्का खान को यह लगा कि जो पाकिस्तान, जो कश्मीर की आवाम है, जो कश्मीर के लोग हैं, वे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वे अपना पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। और इसी अंदेशा में 5 अगस्त 1965 को 25,000 लगभग सिपाहियों के साथ, ये बताया जाता है कि 25,000 अपने सिपाहियों के साथ हाजीपुर, जो कि एक इलाका आता है, हाजीपुर एक इलाका है वहीं पर, वहां से लगातार घुसपैठ करने लगे। लेकिन जैसे ही कश्मीर के लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सैनिक भारत की एरिया में या हमारे एरिया में घुस रहे हैं, उन्होंने इस बात की खबर, इस बात के का जो न्यूज था, जो इंफॉर्मेशन, इस बात की जो खबर थी, न्यूज था, उसको पाकिस्तानी, वो भारतीय सैनिकों को दे दिया। अब भारतीय सैनिक का या भारतीय सरकार, जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान पीछे की ओर हट गया, वो पराजित हो गया। लेकिन चूंकि अपनी आवाम के सामने कोई भी नीचा होना नहीं चाहता है, कोई भी ह्यूमिलिएशन नहीं चाहता है, अमर्यादित नहीं होना चाहता है, अपमानित नहीं होना चाहता, तो इन्होंने सोचा कि अगर चेनाब पर नदी पर जो ब्रिज है, अखनूर ब्रिज, उसको ऊपर कब्जा कर लिया जाए और उसको, तो हम कश्मीर और लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत इन्होंने उस पर कब्जा करने की दुस्साहस किया। लेकिन भारतीय सैनिकों के जवाब की वजह से, भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य, पराक्रम की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। 7 सितंबर की बात है, 6 सितंबर 7 सितंबर से, चूंकि एरिया बड़ी होती है, जो हमारी एरिया है, सीमावर्ती एरिया बड़ी होती है, ये पंजाब के, ये भीखी विंड जो है, भीखी विंड की तरफ, ये जो है पाकिस्तान की एक रेजिमेंट जो है पैटर्न टैंकों के साथ भीखी विंड इलाके की तरफ बढ़ रही थी। अमृतसर रोड पर ये जो है खेमकरण सेक्टर में भीखी विंड इलाका पड़ता है। और ये जो पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी थी जो पैटर्न टैंकों के साथ आ रही थी, वो चीमा गांव के नजदीक पहुंच गई थी। चीमा गांव के नजदीक वो पहुंच गई थी। चीमा गांव वहीं पर पड़ता है, खेमकरण सेक्टर, भीखी विंड इलाका, चीमा गांव के नजदीक भीखी विंड की ओर बढ़ रहे थे। चीमा गांव के नजदीक पहुंच चुके थे
वहीं पर वीर अब्दुल हमीद अपने गन माउंटेड जीप के साथ, गन का नाम बताया जाता है रिकॉइललेस गन। रिकॉइललेस गन, ये जो गन्स थी, दीज वर द स्पेशल टाइप और पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ या स्पेसिफिक गन्स। ये जो गन्स थी विशेष प्रकार की गन्स थी, इनमें धक्का पीछे की ओर नहीं लगता था। जब आप मारते हैं, गन का यूज करते हैं तो पीछे की ओर धक्का आता, धक्का सा लगता है आपको, पुश करती है, लेकिन पीछे की ओर धक्का नहीं देती थी। लेकिन एक चीज है कि पीछे की ओर फायर, आग निकलता था, इसलिए दुश्मन दूर से भी देख लेता था। लेकिन ये अपने 4th ग्रेनेडियर कंपनी के साथ, उस समय कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर थे, तो अपने प्लाटून के साथ वहां पर मौजूद थे। खेमकरण सेक्टर में चीमा गांव के नजदीक गेहूं, गन्ना और कपास के खेत में अपने माउंटेड जीप को, गन माउंटेड जीप पर सवार चढ़े हुए थे, उस क्षेत्र में डटे हुए थे। 9 सितंबर के दिन, 6 सितंबर से उस सेक्टर में लड़ाई चल रही थी, 9 सितंबर के दिन भी लड़ाई हुई, जिसमें वीर अब्दुल हमीद ने 9 सितंबर के दिन ही 1-2 टैंकों को तोड़ दिया था और भारतीयों सैनिकों के मन में भरोसा दे दिया, भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया कि ये जो पैटर्न टैंक है अजय नहीं। क्योंकि वीर अब्दुल हमीद ने दिमाग से काम किया, उसने सोचा कि पैटर्न टैंकों की बॉडी, उन्होंने सोचा कि पैटर्न टैंकों की बॉडी पर हमारे बम, गोला बारूद या जो गोली है बेअसर रहेगी, लेकिन अगर चेन वाले इलाका पर मारते हैं, जिस पर जो आपका जो टैंक होते हैं वो चेन पर चलते हैं, इसी वजह से हर एरिया में वो जा सकते हैं, चाहे वो बलुई इलाका हो, रिजल्ट हो, चाहे वो मार्सीलैंड हो, दलदली इलाका हो, वो हर इलाके में जा सकते हैं। दलदल में उतने तेज नहीं चलेंगे लेकिन चल पाएंगे, नदी भी पार कर जाते हैं, हिली एरिया भी चल जाते हैं क्योंकि चेन पे चलते हैं। आपने देखा होगा उसको मूवी में या पिक्चरों के माध्यम से। तो इन्होंने 1-2 टैंक तो शुरुआत में तोड़ दिया, भारतीय सैनिकों के मन में भरोसा दिला दिया कि भाई ये आज ये नहीं। भारतीय सैनिक एकदम खुश हो गए कि अब लड़ाई जीत सकते हैं। भारतीय सैनिक कमजोर उनके आगे कमजोर से दिख रहे थे, टूटे टूटे से दिखते, मनोबल गिरा हुआ था। लेकिन जैसे ही पैटर्न टैंकों को 9 सितंबर के दिन उस पैटर्न टैंकों को बताया जाता है कि 2 से 3 पैटर्न टैंकों को इन्होंने गन्ने और कपास के खेत में अपनी जीप को आड़ में लिए हुए थे, वहीं से निशाना साधते हुए उस इलाके से में ये जो है थे, और उन्होंने पैटर्न टैंकों को पहले तोड़ा। इसलिए 9 सितंबर के दिन ही भारत सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया जाएगा, जो भारतीय सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है या सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इट इज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री अवार्ड यू कैन से। तो पैटर्न टैंक 10 सितंबर सुबह 8:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब इस इलाके में चीमा गांव के नजदीक खेमकरण की तरफ पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का हुजूम समूह बढ़ रहा था। तरन तारा जिला था, पंजाब में एक तरन तारा जिला पड़ता है, उसी में खेमकरण सेक्टर उधर की ओर बढ़ रहे थे, उसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। गांव चीमा था, चीमा के नजदीक, लेकिन वहीं पर उनका सबसे बड़ा दुश्मन जिसका नाम था वीर अब्दुल हमीद, गाजीपुर का लाल, वहीं पर अपने प्लाटून के साथ मौजूद था। गन्ने के खेत में और कपास के खेत में, जहां वो अपने गन माउंटेड जीप पर थे, वो गन्ने के खेत में और कपास के खेत में अपने जीप को छिपाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि पैटर्न टैंक आ रहे थे, इतना बम गोला चल रहा था कि पूरा धूल ही धूल हो रही थी। और दूसरी चीज ये था कि अगर वो फायर करते तो हो सकता था निशाना चुक जाए, क्योंकि दिखाई साफ नहीं दे रहा था, क्योंकि हवा में जो डस्ट थे, पार्टिकल्स थे, या गोला बारूद की जो धूल धड़ाका होते हैं, धूल होती है या स्मोक होता है, ये सारी चीज हवा में उड़ रही थी और हवा में मिल रही थी, इसलिए वो धुंधला इलाका होगा। तो तूने इंतजार किया कि थोड़ा पास आए। जैसे उन्होंने देखा
एक टैंक को पास एकदम देखा, उनके रेंज में, उनको लगा कि अब हमारे रेंज में है, तो उन्होंने अपने 10 सितंबर 1965 की बात है कि अपने गन माउंटेड जीप से पहला टैंक उड़ाया और ये धुआं धुआं हो गया। उन्होंने फायर किया, पहला फायर गन माउंटेड जीप से 10 सितंबर को, धुआं धुआं टैंक हो गया। अगले ही पल उन्होंने दूसरे टैंक को भी उड़ा दिया। ये भी गया काम से, क्योंकि चेन टूटेगा तो आगे की ओर बढ़ नहीं पाएगा। आज जब आप कोई तलवार से लड़ाई थोड़ी ना हो रही है, गन से लड़ाई हो रही है, गोली से हो रही है, बारूद से हो रही है, तो खड़े खड़े थोड़ी ना लड़ाई होगी, आगे पीछे आपको चलना पड़ेगा। अब आगे की ओर बढ़ भी नहीं करेगी, टैंक आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे तो लड़ाई करेंगे खाक। इसके बाद उन्होंने तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया। लेकिन जब वो चौथे टैंक पर निशाना लगा रहे थे तो उन पैटर्न टैंकों में से एक टैंक की नजर उन पर पड़ चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने चौथा टैंक को उड़ाने की कोशिश की, इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, इससे पहले कि वो प्रोसेस करते चौथे टैंक को उड़ाने की, एक गोला पैटर्न टैंक से निकल के उनके तरफ आया और उनके जीप के और उनके परछक के उड़ गया। टुकड़े टुकड़े, चिथड़े चिथड़े, माता भारत माता का ये लाल चिथड़े चिथड़े हो गया मातृभूमि की सेवा में। पाकिस्तानी टैंक उस इलाके में भरते जा रहे थे। भारतीय सैनिकों ने एक चालाकी वहां पर दिखाई कि उस इलाके में एक नहर थी, उस नहर को इन्होंने खोल दिया। जब उस नहर को इन्होंने खोल दिया तो जो टैंक थे, अब वो इलाका जो है देखते ही देखते पानी से भर गया। जब वो पानी से भर गया तो जो पैटर्न टैंक थे, अब वो इलाका उनके लिए कब्रगाह से कम कब्रगाह हो गया। जैसे कब्र में किसी को दबा दिया जाता है तो कब वो हिलते नहीं, उसी में पड़े रहते। अब पहले तो मारा ही है, अगर जिंदा भी हो, अगर दबा देंगे तब भी कोई हिलेगा नहीं, तो पैटर्न टैंक हिल ही नहीं रहता। सभी जितने भी पाकिस्तान के सैनिक थे अब्दुल हमीद जाते चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने जज्बा भर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि यह टैंक अजय नहीं है। पानी भर जाने की वजह से उस इलाका में पैटर्न टैंक फंस गए। पाकिस्तानी इधर से गोला बारूद, पूरा का पूरा गोला बारूद दागा गया, बहुत ज्यादा गोला बारूद इधर से। भारतीयों ने जवाबी कार्रवाई, हमारे देश के जवानों ने बहुत ज्यादा कार्रवाई की। पाकिस्तान खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनके टैंक ही नहीं चल रहे थे, आगे की ओर बढ़ ही नहीं थे, फंस गए थे। पूरी तरह जो इलाका था पानी में डूब गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था, बस इतना समझ में आ रहा है कि जान बचाओ, भाग गए। और उन्होंने इतना ही किया, जान बचाए और भाग गए। उन पैटर्न टैंकों को खेमकरण सेक्टर में बाद में लाया गया, और उस सेक्टर का नाम जो है पैटर्न नगर रख दिया गया। अब जरा सोचिए कि जॉर्ज पैटर्न, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जनरल थे, वो बेचारे क्या सोच रहे होंगे कि नाम रखना था किसी जगह का, तो इतना बदनाम करके कैसे हमारा इतना बदनाम, यानी कि जहां हमारा इतना बदनाम करके कैसे क्यों रखे भाई, क्यों रखा गया भाई। उनकी तो आत्मा भाई बड़ी दुखी हुई। उन्हीं के टैंक, उन्हीं के नाम का टैंक जो अजय था, और वो बहुत बड़े बहादुर थे। और बहुत बताया जाता कि जॉर्ज पैटर्न जो है वो बहुत बड़े गुस्साल भी थे। ही वाज आल्सो हार्ड टेम्पर्ड मैन, बड़ा गर्म मिजाज के आदमी थे। बड़ा गर्म मिजाज के आदमी थे वो, तो उनकी तो गर्मी उतार दी गई। अब अब्दुल हमीद, भारत माँ के वो शहीद, भारत माँ के वो सपूत, जिन्होंने मातृभूमि के लिए 10 सितंबर 1965 जब वो मात्र 32 वर्ष के थे,
32 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, सबसे बड़ा बलिदान कर दिया, अपना जीवन दे दिया मातृभूमि की रक्षा करते करते। बाद में उनके, क्योंकि उनके पार्ट्स, शरीर के पार्ट्स के चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे, इसलिए उनके शरीर के पार्ट्स को असेंबल कर दिया गया, बटोरा गया, और बटोर के उस वहीं पर उनकी कब्र बना दी गई, बरी कर दिया गया एक मौलाना साहब को बुलाकर, क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि ट्रेडिशन से, परंपरा से चले आ रहे हैं, तो वो रिचुअल्स भी पूरा कराया गया और वहीं पर उनको दफना दिया गया, बरी कर दिया गया। और इस तरह भारत और पाकिस्तान 1965 युद्ध का सबसे बड़ा हीरो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये रही। बाद में बताए चलते हैं कि उनको तो उनके सेवा काल में 3-4 अवार्ड मिले ही थे, लेकिन बाद में चूंकि 9 सितंबर को ये घोषणा हो गई थी, जैसे उन्होंने पैटर्न टंकों को तोड़ा था जब भी वो जिंदा थे, कि उनको सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको परमवीर चक्र कहते हैं, वो दिया जाएगा, उससे नवाजा जाएगा, उससे सुशोभित किया जाएगा। लेकिन उस पुरस्कार को लेने के लिए वो जीवित नहीं रहे। भारत माता के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके मृत्यु के बाद पोस्टुमसली उनकी पत्नी ने और उनके परिवार के लोगों ने उस अवार्ड को लिया, अर्थात मृत्यु के बाद उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज उस गांव का नाम धामूपुर गांव, धामूपुर विलेज या हमीद विलेज रखा गया है। उनका, उस गांव का नाम हमीद धाम रख दिया गया है, हमीद धाम। धाम किसी पवित्र स्थान को कहते हैं, आप जानते हैं, पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान के रूप में उस गांव का नाम या उस स्थल का नाम जहां पर उनका जन्म हुआ है, हमीद धाम रखा गया है। और आज भी उनके शहादत दिवस, जो 10 सितंबर 1965 को पड़ता है, आज भी उनके शहादत दिवस के अवसर पर मिलिट्री के और क्षेत्र के बड़े बड़े राजनीतिक शक्तियां, हस्तियां आती हैं और मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर आते हैं। तो ये रही हमारे 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध के सबसे बड़े हीरो की कहानी। ऐसे हीरो और ऐसे ही व्यक्तियों पर हम चर्चा करते रहेंगे जो देश, जाति, काल, वर्ग सबसे ऊपर हैं। तो सर झुकता नहीं सबके आगे, सर झुकता है उनके आगे जो जान देते हैं देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।